नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, अब तक की सबसे बड़ी खबर लेकर के हम आए हैं। आपको बता दें कि आधार कार्ड में बड़ा बदलाव की खबरें आ रही हैं और सबसे बड़ी बात कि लाखों बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि इसका लाभ जो है वो मिलने जा रहा है। ऐसे तो देखिए, बिहार की अगर बात करें, बिहार में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौगातों की बरसात कर रहे हैं। एक तरफ जहां देखिए कई सारे ऐसे उन्होंने फैसले लिए जो लंबे समय से जिसको लेकर के बातें कही जा रही थी, लंबे समय से लोग गुहार लगा रहे थे, सरकार से उम्मीद जता रहे थे। और देखिए, अब जब कहा जा रहा है बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है, तो उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणाओं की, सौगातों की बरसात कर रहे हैं। महिलाओं के लिए देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात कह दी, जिसमें 2,10,000 रुपये जो है महिलाओं के खाते में देने की बात कही जा रही है। और लगातार इसकी शुरुआत 10-10 हज़ार रुपये से की जा रही है और अलग अलग फेज वाइज जो है महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं। पेंशन योजना को लेकर के देखिए, कहा जा रहा है कि जहां 400 रुपये पेंशन मिल रहे थे, उसको बढ़ा करके 1,100 रुपये कर दिए गए। 125 यूनिट बिजली जो है वो माफ कर दिया गया। कई सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर मानदेय को बढ़ाया गया, वेतन को बढ़ाया गया और नौकरी को लेकर के भी बातें की जा रही है। लाखों लाख नौकरी जो है वो बिहार सरकार इन 6 महीनों में कह सकते हैं कि दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि देखिए, ये शुरुआत है, ये प्रगति जो है, ये विकास के जो काम है, ये रुकेंगे नहीं, ये होते रहेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देखिए, 2005 से ही जब से हमारी सरकार बनी, हमने लगातार विकास के कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। महिलाओं के लिए हमने विशेष योजना लाया है, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए अलग अलग तरीके से, ताकि ये तमाम जो योजना है उसका असर राज्य में देखने को मिलेगा और फिर तभी जो है हम बेहतर विकास की तरफ जो है आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अब जो खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आधार कार्ड को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि लाखों बच्चों के लिए ये बड़ी सौगात है। और बिहार में क्योंकि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो चर्चा एक बार फिर से इन तमाम खबरों को लेकर के। लेकिन पूरी खबर हम विस्तार से बताते हैं कि आखिर बच्चों को क्या कुछ लाभ मिलने जा रहा है। आधार कार्ड को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उस पर भी पूरी डिटेल से हम बताएंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि बच्चों के आधार कार्ड में किसी तरह की गड़बड़ी हो तो आधार केंद्र पर जाकर निःशुल्क जो है इसमें सुधार करवा सकते हैं, क्योंकि अब बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कराने में किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। 1 साल के लिए यह पूरी तरह है निःशुल्क किया गया है। वहीं कहा गया है कि अब जो है 7 से 15 साल के बच्चों के लिए यह सुविधा लागू की गई है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट MBU1 के सभी शुल्क माफ कर दिए हैं, जिससे करीब 6 करोड़ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं 1 अक्टूबर 2025 से यह व्यवस्था लागू हो चुकी है, जो साल भर चलेगी। इसके अलावा देखिए, मंत्रालय ने बताया है कि आधार में निःशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट से बच्चों की शिक्षा, छात्रवृत्ति और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजनाओं तक पहुंच आसान होगी। आपको बता दें कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार बनाने के लिए उनका फोटो, जन्म, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और जन्म प्रमाण पत्र देना होता है। लेकिन उनके उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों के बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते, क्योंकि वे उस आयु तक मैच्योर नहीं होते हैं। लेकिन जब बच्चे की उम्र 5 साल पूरी हो जाती है, तब आधार में उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियों और तस्वीर को अनिवार्य रूप से अपडेट कराना जरूरी होता है। वहीं 15 साल उम्र होने पर भी बच्चों को एक बार फिर से बायोमेट्रिक्स अपडेट कराना जरूरी होता है, जिसे दूसरा MBU कहा जाता है। पहला MBU 5 से 7 साल उम्र होने पर कराया जाता है, जबकि दूसरा MBU 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को कराया जाता है। वहीं कहा जा रहा है कि अब ये निःशुल्क होता है, लेकिन 17 से अधिक उम्र वाले बच्चों को आधार अपडेट कराने में 125 रुपये देना होता है। लेकिन अब जो बातें कही जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सरकार के तरफ से कह सकते हैं कि बड़ी सौगात है, निःशुल्क होगा। और लोग इसको कहीं ना कहीं चुनाव से देख रहे हैं, लेकिन सरकार की कोशिश है कि ऐसे बच्चों के जो है आधार वो अपडेट हो सकें, ताकि कहीं से कोई दिक्कतें नहीं हो। क्योंकि आधार जो है कई सारे
चीज़ों के लिए वो बहुत कारगर होता है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि लोगों का जो है इंटरेस्ट इसमें बढ़े और लोग बच्चों के आधार को अपडेट कराएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।